हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता। आज से सामाजिक विज्ञान टीजीटी के प्रैक्टिस सेट की भी शुरुआत कर रहा हूं। तो आज सामाजिक विज्ञान इतिहास पोर्शन से पहला हमारा प्रैक्टिस सेट है। ज्योग्राफी पीजीटी टीजीटी के मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। आज से इतिहास की भी शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? तो देखते हैं कौन सा मिलान गलत है। सीताध्यक्ष, ये जो प्रश्न है ये मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल में जो अधिकारी थे उनके क्या कार्य थे, किससे वो संबंधित थे, इस पर प्रश्न है। सीताध्यक्ष, कृषि भूमि अध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, मापतौल अध्यक्ष, पर्णयाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, बूचड़खाना अध्यक्ष। कौन सा इसमें गलत है? डी गलत है, ये हमारा आंसर है। बाकी सब सही है। सीताध्यक्ष कृषि भूमि अध्यक्ष था, पौतवाध्यक्ष मापतौल अध्यक्ष था, पर्णयाध्यक्ष वाणिज्य विभाग अध्यक्ष था, सुराध्यक्ष बूचड़खाना अध्यक्ष नहीं था, सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष था, यानी सुरा यानी शराब विभाग का अध्यक्ष था। डी गलत था, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई का क्या कार्य था? मौर्य काल का एक अधिकारी था एग्रोनोमोई, उसका कार्य क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर क्या है? सड़क बनवाना। हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे। सड़क बनवाना एग्रोनोमोई का कार्य था मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ नाम दिए गए हैं और ये नाम किस के थे जो इतिहास में हमें देखने के मिले, तो इस तरीके से मिलान देखना है। तो पहला है सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कई जगहों पर मिला है, लिखा हुआ। बुद्ध शाक्य अशोक को कहा गया है। प्रियदर्शी भी थे अशोक, बुद्ध शाक्य भी इन्हें कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं जो श्रेणिक है वो बिंबिसार को कहा गया, बिल्कुल सही। कुणिक उदयन, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। कुणिक कहा गया है अजात शत्रु को। कुणिक किसे कहा गया है? अजात शत्रु को। ठीक है, तो डी गलत था, डी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्य चिन्ह है। ठीक है, चोल सिंह, पांड मछली, चेर धनुष और मोर मोर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए हमारा आंसर है, क्योंकि सिंह नहीं था। चोल साम्राज्य का जो राज्य चिन्ह था, राज की चिन्ह, वो सिंह नहीं बाघ था। लायन की जगह टाइगर था। ठीक है, पांड्य का मछली सही है, चेर का धनुष सही है, मौर्य का मोर था राजकीय चिन्ह, बिल्कुल सही। तो चोल का बाघ, इसलिए आंसर ए सही है हमारा। ओके, पांचवा, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ रचना और ग्रंथ हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। हमें देखना कौन गलत है यहाँ पे। ठीक है, हर्षचरित बाण भट्ट की थी, बिल्कुल सही। रत्नावली हर्ष ने खुद लिखी थी। सीयू की इत्सिंग की नहीं थी। इंडिका मेगास्थनीज की, बिल्कुल सही। सी हमारा आंसर है। जो सीयू की ग्रंथ है वो हेन स्वांग का था। किसका था? हेन स्वांग का था, चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय जो आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ली थी। तीर्थ यात्रियों को उसे राजकुमार भी कहा जाता है, हेन स्वांग को। ओके, सी गलत था, ये हमारा आंसर है। 6, पुराणों में किस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है, आप याद कर लीजिए। श्री पर्वतीय किस वंश के राजाओं को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा जाता है। ओके, 7वां प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ शासक हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नियां, क्या वो सही मैच है या गलत है? देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कुमार देवी, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी कुबेर नाग, बिल्कुल सही ये भी। अशोक के सामने लिखा सिंघमित्रा, गलत है। रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त, बिल्कुल सही। हमारा आंसर क्या है? सी, अशोक संघमित्रा। अशोक की पत्नी संघमित्रा नहीं थी, अशोक की पुत्री थी संघमित्रा। ठीक है, अशोक की पुत्री थी संघमित्रा और चारुवाकी। ठीक, ये अशोक की पुत्रियां थी। अशोक की पत्नी, कई पत्नियों का जिक्र मिलता है, जिसमें प्रयाग स्तंभ में करुवाकी पत्नी का, करुवाकी का जिक्र मिलता है, जो सबसे फेमस है, जिनसे बहुत अशोक प्रभावित थे। करुवाकी ये इनकी पत्नी थी। ठीक है, इसलिए सी गलत है, यही हमारा आंसर है। 8वां, वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं थी। वैदिक सभ्यता थी, उसकी क्या विशेषता नहीं थी? बहुविवाह था, कृषि व्यवस्था थी, धार्मिक जीवन था, नगरीय जीवन नहीं था। डी हमारा आंसर है। वैदिक काल में नगरीय जीवन नहीं था, नगरीय जीवन था हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, डी हमारा आंसर है। 9वां, कौन सा मिलान गलत है? जो हमारे ये हैं हड़प्पाकालीन स्थल, वो किस नदी पर कहाँ बसे, हमें देखना। आलमगीरपुर यमुना नदी, गलत है। हड़प्पा रावी नदी सही है। लोथल भोगवा नदी सही है। रोपड़ रतलज नदी सही है। ये हमारा आंसर है। आलमगीरपुर यमुना नदी पर नहीं है, आलमगीरपुर मेरठ जिले में पड़ता है, हिंडन नदी पर है। किस पर है? हिंडन नदी पर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। 10वां,
संगम काल में उरैयूर और मदुरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? संगम काल में दक्षिण भारत में तमिलनाडु में उरैयूर और मदुरा जो था किस उद्योग के लिए फेमस था? सी हमारा आंसर है वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, वस्त्र उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, पितृहंता वंश वंश किसे कहा जाता है? पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा आंसर है डी, हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो संस्थापक थे बिंबिसार, इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु ने की थी। अब अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, हर्यक वंश को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ बौद्ध संगीत हैं, उनके अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। 4 बौद्ध संगीत हुई हैं, आप लोग जान रहे हैं। प्रथम राजगीर में हुई थी, महाकाश अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। द्वितीय वैशाली में, शुभकामी या सबकामी इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्तिश इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। चतुर्थ कुंडलवन में हुई थी, इसके अध्यक्ष अश्वघोष नहीं थे, यही हमारा आंसर है। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई है कुंडलवन कश्मीर में, इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। ठीक है, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और किसके समय में हुई? कनिष्क के समय। राजा कौन थे? कनिष्क। तो डी हमारा गलत में, ये हमारा आंसर है। 13वां, श्रवण बेलगोला का संबंध किस धर्म से है? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रवण बेलगोला का संबंध जैन धर्म से है। वहाँ पे क्या है? एक गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है कर्नाटक में। तो श्रवण बेलगोला जैन धर्म से संबंधित है। ओके। 14वां, राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? राजतरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा है। किसने? कल्हड़ ने लिखा है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन, किसका? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अगला प्रश्न, नालंदा विहार का खर्च कैसे चलता था? नालंदा विहार की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसका खर्च कैसे चलता था? ग्राम दान। ग्राम से जो दान मिलता था, गाँव दान, उससे ग्राम दान द्वारा इसका खर्च चलता था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का संबंध किसके हाथ में था? जो गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद जो समय था, उसमें जो भूमि का संबंध किसके हाथ में था? तो भूमि का पूरा कंट्रोल था ग्राम सभा के हाथ में। डी हमारा आंसर। किसके हाथ में? ग्राम सभा के हाथ में था पूरा कंट्रोल। अर्घट का प्रयोग किस में किया जाता था? बहुत बार ये प्रश्न आ चुका, कई जगहों पे आया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्घट का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। सी हमारा आंसर है। अर्घट का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, किस धर्म से संबंधित है? ये आपको देखना है, क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से, या बौद्ध और जैन से, या तीनों धर्म से, हिंदू बौद्ध जैन धर्म तीनों? तो डी आंसर है। हिंदू बौद्ध जैन धर्म तीनों धर्मों से एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर संबंधित हैं। डी हमारा आंसर है। ओके। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। किस नाम से? पद्मपाणि नाम से जाना जाता है अवलोकितेश्वर को। इसका आंसर याद रखिएगा। 20वां, रज्जुक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न। रज्जुक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, चोल राज्य के व्यापारी, शक सेना के सैनिक, गुप्त साम्राज्य के सामंत, या मौर्य शासन के अधिकारी? डी आंसर है हमारा, मौर्य शासन के अधिकारी। रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? अशोक ने कश्मीर श्रीनगर बसाया था, कश्मीर। ठीक है, तो इसकी पता कैसे चलता है? इस बात का हमें पता कैसे चला? तो इसका आंसर है सी, राजतरंगिणी। कल्हड़ के राजतरंगिणी से हमें पता चला अशोक कश्मीर का संस्थापक था। ठीक है, सी आंसर है। इनमें से सबसे पहले भारत कौन आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये यात्री हैं जो भारत आए हैं। कब कब आए आपको अगर पता होगा तभी आप बता पाएंगे सबसे पहले कौन आया। तो मेगास्थनीज आया था 309 से 299 ईसा पूर्व की बात है इसकी। ठीक है, ईसा पूर्व। इब्न बतूता आया 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसने किताबुल रहला लिखी है। मोरक्को से आया था 1333 में। जो फाहियान आया है वो 399 से 414 के बीच में आया है। ठीक है, 414 ये ईस्वी में आया है। और मार्को पोलो तो बहुत बाद में आया, 1288 से 1292 रहा है। सबसे पहले कौन आया है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सबसे पहले आया, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ओके, अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था?
सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ये हमारा आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। 24वां, यूनानी कुषाण और शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्यों? जब ये बाहरी आक्रमणकारी भारत में आए यूनानी कुषाण शक, इनमें से बहुत लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, बौद्ध धर्म को अपनाया। इसका कारण क्या था? कारण था सी, आंसर हमारा, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। सी हमारा आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 25, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, बहुत बड़ी उपाधि होती है, तो इसका आंसर क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या आंसर था यहाँ पर? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये उपाधि धारण करी थी। बी हमारा आंसर है। ओके, अगला प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? प्राचीन भारत में व्यापारियों ने एक निगम बनाया था, उसका क्या नाम था? इसका नाम था सी, मणिग्राम। मणिग्राम ये था, मणिग्राम। सी हमारा आंसर है। ओके, 27वां, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, वो किससे संबंधित थे, क्या थे वो? ठीक, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। विशाखदत्त नाटक थे इनके, बिल्कुल सही। वारामी खगोल विज्ञान संबंधित थे, बिल्कुल सही। चरक काव्यशास्त्र गलत है। ब्रह्मगुप्त गणित बिल्कुल सही है। सी हमारा आंसर है। चरक एक चिकित्सक थे, वैद्य थे चरक, तो सी हमारा गलत था, यही हमारा आंसर है। ओके, 28, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्य काल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? स्कंदगुप्त के समय में हूणों ने आक्रमण किया था भारत में, उसका उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका आंसर है सी, बी, भीतरी अभिलेख में। भीतरी अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, भीतरी अभिलेख फिलहाल यहाँ पर आंसर है। ओके, 29, गुप्तोत्तर कालीन बंगाल में व्यापार होता था किसके द्वारा? ताम्र मुद्राओं द्वारा, स्वर्ण मुद्राओं द्वारा, रजत मुद्राओं द्वारा, कौड़ियों द्वारा। आंसर है डी। गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल के बाद में बंगाल में कौड़ियों के द्वारा व्यापार होता है। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कौड़ियों को एज ए मुद्रा, एज ए मनी करेंसी यूज किया था, तो डी हमारा आंसर है। 30, नचिकेत और यम, यहाँ पे यम है, के सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? नचिकेत और यम के सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। 31, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनका प्राचीन नाम। नदी उनका प्राचीन नाम, गलत कौन सा हमें देखना है। झेलम के सामने लिखा है विश्चुला, सतलज सतुद्री, व्यास विपाशा, रावी परोशनी। आंसर है ए, झेलम। विश्चुला गलत है क्योंकि विश्चुला तो एक नदी है पोलैंड साइड की, तो ये झेलम के सामने विश्चुला लिखा था, ये गलत है क्योंकि पोलैंड इसका झेलम का क्या नाम है? वितस्ता। झेलम का प्राचीनतम नाम है वितस्ता, बाकी सब सही हैं। ये हमारा आंसर है। ओके, 32, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 3 नवपाषाणकालीन स्थल, एक नहीं है। कौन सा है? तो देखते हैं। बुरझोल नवपाषाणकालीन है, चिरान नवपाषाण है, नागार्जुन कोंडा नवपाषाणकालीन है, नेवासा ये महाराष्ट्र में है और ये पुरापाषाणकालीन है, इसलिए बी हमारा आंसर है। नेवासा पुरापाषाणकालीन है, इसलिए बी हमारा आंसर। यहाँ पे बहुत सारे जो हथियार वगैरह हैं हड्डियों के मिले हैं। सी है, बी हमारा आंसर है, नेवासा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल कच्छ की खाड़ी का नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन कच्छ की खाड़ी का नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? देसलपुर है कच्छ में, सुरकोटदा कच्छ में है, धौलावीरा कच्छ में है, कालीबंगा आंसर है। कालीबंगा यहाँ पर राजस्थान में है। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियाँ, ठीक है, राजस्थान में है, गंगानगर जिले में। डी हमारा आंसर है। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन और एक शासक के बीच युद्ध हुआ जिसमें हर्ष हार गया था, कौन था? बी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। इसका उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में। किसमें मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। ओके, 35वां प्रश्न यहाँ पे है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? अशोक के जो अभिलेख हैं इसको सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स
प्रिंसेप ने, ओके, जबकि टी पेनथेलर ने पहले खोजा था इसके अभिलेख को। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हमारा है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार प्रैक्टिस देता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।